ये कैसी सलाह दे रहे हैं सरकार को? विभाग नहीं संभाल रहा, हम नहीं संभाल पा रहे, 2 टुकड़े कर दो। हम नहीं संभाल पा रहे हैं, डीए कम लगा दो। हम नहीं संभाल पा रहे हैं, 7वां वेतन मत लागू करो। क्या विडंबना है, क्या न्याय है? 7वें माह भी विगत 6 माह का बकाया वेतन पेंशन न मिलने से त्रस्त जल निगम कर्मियों। पेंशनरों की पीड़ा को लेकर जल निगम संघर्ष समिति का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जल निगम में 7वां वेतनमान लागू न होने तथा महंगाई भत्ता राहत 252% के स्थान पर 212% 40% कम देकर आधा अधूरा वेतन पेंशन ही दिया जा रहा है, वह भी 7वां महीना चल रहा है। गत 6 माह के बकाया वेतन पेंशन का कोई अता पता नहीं है कि वह कब मिलेगा। जल निगम में वर्तमान में केवल 25% स्टाफ रह जाने से 4 पटलों का कार्य एक कर्मचारी से लिया जा रहा है। इतने परिश्रम के बाद भी वेतन व पेंशन के नाम पर हर महीने हाथ खाली। फिर कहूँगा दुर्भाग्य है हम लोग का। हम अगर कोई चीज मांग रहे हैं वो गलत है तो हमें मना किया जाए। अगर महीने में काम करने के बाद 1 महीने का वेतन मांगा जाए, अगर ये गलत है तो हमें न किया जाए। सरकार के द्वारा जारी नियमों के तहत अगर हमें पेंशन हर महीने को पहली तारीख को, दूसरी तारीख को मिलनी चाहिए, अगर ये गलत है तो हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर शासन की बात, हमारे यहाँ जो कार्य कर रहा व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है, शासन की बात दे, मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति अगर अपराध है तो न दिया जाए। अगर 41 से 41 हमारे जो साथी हैं जिनके नियमितीकरण का आदेश माननीय राज्यपाल की अनुमति से तय हुआ कि इनकी नियुक्ति के 5 साल बाद दिया जाएगा, ये गलत है तो मत। हमारे 6ठे वेतनमान के एरियर में देय ब्याज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको मांगना अगर अपराध है तो मत दे। हमें कैशलेस व्यवस्था लागू है पूरे प्रदेश में, हमारे यहाँ लागू करने में कोई अपराध है मांगना हमारा तो मत दे। अब ये अगर नहीं दिया जा रहा है, अपराध नहीं है, तो हमें क्यों बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है? सुबह बारिश हो रही थी, 3 दिन से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद जब यहाँ लोग आए हैं तो उनको पता था कि बारिश होगी, लेकिन आए हैं ना। तो ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये अभिव्यक्ति है उनकी भावनाओं की। धरना प्रदर्शन तो काम शब्द हो गया कि कोई काम आए धरना दे दो। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं तो चैलेंज करता हूँ शासन के किसी भी प्रतिनिधि को, किसी लेवल के, हमारे यहाँ के किसी भी आदमी से बात कर ले, उसकी बात काट दे तो हम लोग धरना प्रदर्शन का बंद करें मोर्चा और चले जाएं घर। आप अपने सामान्य दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वेतन पेंशन नगर भीख मांगनी पड़े। ये चीजें हैं, दुर्भाग्य है इस सरकार का, दुर्भाग्य इस जनता का जिसको ऐसी सरकार मिली है, और दुर्भाग्य इस जल निगम का है जिसको ऐसे नाकारा और नालायक प्रशासनिक अधिकारी मिले। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। यही कारण है कि हमको समय से वेतन मिले, समय से पेंशन मिले। यही सरकार से मेरी मांग है कि हमको हमारे सारे कर्मचारियों को समय से वेतन पेंशन दें। 12 वेतनमान लागू करें। हमारी जो सरकार और विभागों में 6ठे वेतनमान से जो हम लोग चल रहे हैं उसका जो डीए और डीआर है उसके काटे दीजिए। हमको तो 40% डीए हम लोगों को डीआर दिया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय के सख्त आदेश हुए हैं कि इन लोगों को समय से पेंशन दी जाए, सारे इनके ड्यूज दूर दिए जाए। ये प्रशासन हमारा जो कान में जो नहीं रेंग रही, हम लोग मजबूरन बरसात में क्या जरूरत, मेरी 68 साल उम्र हो गई है, सुल्तानपुर से कम से कम 80 लोग आएंगे, सब कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई कैसे आ रहा है। केवल यही मांग है हमारी कि हम लोग समय से पेंशन दी जाए। अगर नहीं मानते 2027 के चुनाव है फिर क्या रहेगा? अब 2027 चुनाव में भाई मैं तो जानता हूँ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनके अगर उनके संज्ञान में बात लाई जाए कि लोग पेंशन के लिए परेशान हैं तो हमको पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री तुरंत इनको आदेश करेंगे कि आप दीजिए।